से खबर है, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को फिर से होटवार जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भेजी गई थी रिम्स और उसके बाद होटवार जेल में शिफ्ट करने की जानकारी मिल रही है। रिम्स प्रबंधन ने पूजा सिंघल की सेहत में सुधार का अपडेट दिया। मेडिकल ग्राउंड पर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थी पूजा सिंघल और पूजा सिंघल को माइग्रेन और इन्फेक्शन की समस्या थी। ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। खूंटी में मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अवैध खनन घोटाले के आरोप में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई। पूजा सिंघल के 25 से अधिक ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में कई सबूत मिले और छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपए भी बरामद किए गए, जिसके बाद उन पर कार्रवाई और एक अधिकारी खनन सचिव के पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से जो आरोप उन पर लगे उस पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए। बहरहाल हमारे सहयोगी राजेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे पूजा सिंघल को लेकर क्या कुछ है अपडेट? देखिए अमृत, पूजा सिंघल की जो गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने गिरफ्तार किया था और मई के पहले वीक में किया था। आप समय देख सकते हैं, लेकिन बाद के दिनों में इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे इन्होंने शिकायत की थी कि इनकी कई एलर्जेटिक इनको बीमारियां हैं और इन्हें इलाज की जरूरत है। उसके बाद रिम्स के पेइंग गेस्ट में इनको ठहराया गया था। लेकिन पिछले दिनों सुनवाई के दौरान इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट जमा किया गया था हाईकोर्ट में। वो एंजियोग्राफी इन्होंने जो सबमिट किया था उसमें छेड़छाड़ किया गया था। उसके बाद कोर्ट से इनको फटकार मिला और कोर्ट के ही निर्देश पे फिर से दोबारा इनकी जांच हुई थी। उस जांच में जो मेडिकल बोर्ड की रिम्स की, उन्होंने ये कहा कि पूजा सिंघल को फिलहाल रिम्स में किसी डॉक्टर की सहायता की जरूरत नहीं है, ये अपने पुनः स्थान पे जा सकते हैं। यानी कि जो बिरसा केंद्रीय होटवार जेल है उसमें उनको दोबारा शिफ्ट करा दिया गया है। तो अब पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं खासतौर पर वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जब वो रिम्स के गेस्ट हाउस में थी तो शायद उनके पास जो उनके परिवार के लोग थे वो मिल पाते थे, क्योंकि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, इनके अपने रसूख थे। तो रिम्स में इनके पास मिलने वालों का जो लिस्ट था उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें मिलने जुलने का जो सिलसिला था वहां पर जारी था। उसके बाद आज उनको दोबारा होटवार जेल में भेज दिया गया है। तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। अमृत, बिल्कुल राजेश, जिस छेड़छाड़ की आप बात कर रहे थे वो दरअसल क्या कुछ किया गया था वो हम जानना चाहेंगे। दर्शकों को आप जरा वो बताएं। देखिए, उनकी तरफ से ये शिकायत की गई थी, वकील के माध्यम से बताया गया था कि पूजा सिंघल के सीने में दर्द होता है और उन्हें रिम्स में रहने दिया जाए, उच्च चिकित्सा उनको प्रदान किया जाए, क्योंकि जो उनका ग्राउंड है कि उनको दिल का बीमारी है और एनजीओ में इस तरह के रिपोर्ट हैं, तो ऐसे में उनको जमानत दे दिया जाए। लेकिन जब उसकी तहकीकात हुई तो उस तहकीकात में ये पता चला कि जो एनजीओ की रिपोर्ट है, जो एंजियोग्राफी होती है खासतौर पर, ये देखा जाता है कि आपके जो हृदय है, जो ब्लॉकेड है, खासतौर पर जो आर्टरी ब्लॉकेड है, उसकी क्या स्थिति है, क्या इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्या आपको हार्ट अटैक का वाकई में कोई खतरा है। तो इसको देख के उन्होंने इस तरह से अपील की थी कि उनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन जब ये पता चला कि एंजियोग्राफी है वो सर्टिफाइड एंजियोग्राफी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एक छेड़छाड़ किया गया है रिपोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट ने वकील से कहा कि आप इस एनजीओ रिपोर्ट को फिर से एक बार जांच करवाइए और इसकी जो सत्यता है उसकी जांच करवाएं। उसके बाद ये पूरे बातें लिखी मीडिया में और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह उनको दोबारा वापस भेजा गया है जेल में, संभवतः उस एंजियोग्राफी की वजह से जो एडवर्स रिमार्क था कोर्ट की तरफ से, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ठीक है राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से पूछताछ की खबरें इससे पहले सामने आई थी, क्या जानकारी मिल रही है? क्या सीए सुमन कुमार से पूछताछ होने वाली है? और अगर उनसे पूछताछ होती है तो पहले से मुश्किलों में घिरी पूजा सिंघल की मुश्किलें आने वाले वक्त में कितनी बढ़ सकती? देखिए, आपने बहुत बड़ा एक मामला उठाया है अमृत। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पूजा सिंघल के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुमन कुमार से एक पूछताछ हुई है, वो भी जेल के अंदर। उस पूछताछ में ईडी को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं और जो लेन देन था उसको लेकर भी एक खुलासा हुआ है। हालांकि उसको लेकर कोई आधिकारिक खुलासे नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहा है कि जो पैसों का लेन देन था, जो अवैध उगाही होती थी, उसमें जो कमीशन खोरी थी, पूजा सिंघल उसमें एक बड़ा रोल अदा करती थी। और जो कमीशन के पैसे थे वो पैसे ना सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि दूसरे जो बड़े अधिकारी थे जिनसे इनको बरहक प्राप्त था, उस पैसे को वहां भी पहुंचाया जाता था। इसके अलावा कई राजनेता थे जिनके पास पैसे भेजे जाते थे। तो सुमन के पूछताछ में बहुत सारे अहम लीड मिले हैं। उसके बाद ये भी संभावना है कि पूजा सिंघल जब जेल में होंगी, पूजा सिंघल से भी दोबारा पूछताछ हो सकती है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले सप्ताह में
ईडी तलब कर सकती है। और जब हेमंत सोरेन को बुलाया जाएगा तो जाहिर है कि जो पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि सीएस सुमन, साथ में पूजा सिंघल, जो लेन देन था, जो इनकी पोस्टिंग हुई थी, और खास तौर पर पत्थर बालू के जो व्यापार हुए, जो कमीशन खोरी थी, उसको लेकर भी कई पूछताछ होंगे। तो ना सिर्फ यही बल्कि कई और अधिकारी जो है इस लपेटे में आ सकते हैं। अमरीक, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पड़ सकती है। नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।